फैमिली मैटर से संबंधित जो भी पत्नियां केस लगाती हैं उनमें मैं एक चीज़ ज़रूर कॉमन देखता हूं कि पत्नी जब केस करती है तो उसमें एक चीज़ ज़रूर लिखवाती है कि शादी के समय उसके पिता ने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 80 लाख ऐसे ही कुछ अमाउंट खर्च किया था। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर केस किया है और उसने अपने केस में ऐसी बातें लिखवाई हैं कि शादी के समय उसके पिता ने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे रुपए खर्च किए हैं, तो आप इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं और इस चीज़ का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। यही चीज़ आपके केस में आपका बचाव कर सकता है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा किया है और उसमें उसने लिखवाया है कि उसके पिता ने शादी के समय 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ऐसे रुपए खर्च किए हैं, तो आप इस चीज का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इसके आधार पे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इन्हीं चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पत्नी केस करती है उसमें वो लिखवाती है कि शादी के समय उसके पिता ने इतने ज़्यादा रुपए खर्च किए। उसके बाद जब पिता का भी बयान होता है यानी आपके ससुर का भी बयान होता है तो वो भी आके उसमें यही कहते हैं कि हाँ उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो क्या आपने सोचा है कि आप इस चीज़ का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? मैं इसी चीज़ को आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं और किस प्रकार से इसके आधार पर आप खुद को निर्दोष साबित करवा सकते हैं और अपने केस में अपना बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपके केस में भी ऐसा ही मामला हो, पत्नी ने लिखवाया हो कि मेरे पिता ने इतने ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं, पिता भी आके यानी आपके ससुर आके ये बयान दे दें कि हाँ मैंने भी इतने ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पैसे पेड़ पे उगते हों और वो लोग क्या किए होंगे कि पैसे को पेड़ से तोड़ के ला के खर्च कर दिए होंगे। कहीं ना कहीं से वो पैसे वो लोग जरूर लाए होंगे तभी खर्च किए होंगे या फिर वो लोग झूठ बोल रहे होंगे। अब मान लीजिए आपके जो ससुर हैं उनकी हैसियत है महीने की कि वो 20,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये कमा रहे हैं, उनका 4 लोगों का परिवार है और ऐसे में यदि वो ज़मीन नहीं बेचते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई चल या चल संपत्ति नहीं बेचते हैं, तो शादी के समय यानी अपनी बेटी की शादी के समय कैसे वो 50 लाख रुपए खर्च कर देंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हो रही है कि उन्होंने झूठ बोला है। तो यदि आपके भी केस में ऐसा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में खुद को निर्दोष कैसे साबित कर सकती है, मैं अब इस चीज़ को आपको बताता हूँ। तो देखिए, यदि आपके भी मामले में ऐसा ही है, झूठ बोला गया है कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं और आपके ससुर की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च कर सके, उन्होंने शादी के समय किसी प्रकार की कोई चल या अचल संपत्ति उतनी लागत की नहीं बेची है जितना लागत उन्होंने दिखाया है कि मैंने शादी के समय इतना खर्च किया है, तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन भेजना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप ये चीज़ लिख के भेजते हैं कि देखिए मेरे जो ससुर हैं उन्होंने ये चीज़ कोर्ट में कहा है कि उन्होंने शादी के समय 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन मेरे ससुर जो है वो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी आय बहुत ज़्यादा कम है और उनके परिवार में 4-5 लोग हैं, सभी लोग उनके पे आश्रित हैं। शादी के समय मेरे ससुर ने किसी प्रकार की कोई चल या अचल संपत्ति नहीं बेची थी जिससे कि 50 लाख रुपए वो जुटा सके, लेकिन मेरे ससुर ने ये बात कोर्ट में एक्सेप्ट की है कि उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो उनके पास ये 50 लाख रुपए कहाँ से आ गए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ की जांच करे और मेरे ससुर से और अपने ससुर का पूरा नाम और पता लिख के आपको देना है और ससुर से पूछे कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए हैं। और जब आप लेटर भेजते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो लेटर प्राप्त होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी बात में कुछ सत्यता लगती है, तो ऐसे में वो आपके ससुर के पास एक लेटर भेज के पूछ सकता है, कारण बताओ नोटिस भेजेगा कि आपने कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आपने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि आपके पास वो 50 लाख रुपए कहाँ से आ गए हैं। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को आपके ससुर से पूछेगा तो ऐसे में उनके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। अब उन्हें बताना पड़ेगा कि ये पैसे उनके पास कहां से आए, जब उन्होंने ये पैसे खर्च ही नहीं किए हैं, उनके पास पैसे ही नहीं थे, सिर्फ उन्होंने झूठ लिखवा दिया है। तो अब ये जवाब वो कैसे दे सकते हैं कि उन्होंने पैसे कहां से खर्च किए, जब उनके पास इतनी आमदनी ही नहीं है कि वो 50 लाख रुपए खर्च कर सके, तब तो उन्होंने सरासर झूठ बोला है।
या फिर अगर उन्होंने खर्च किया है 50 लाख रुपए वास्तव में, तो उन्हें सारा डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। यदि वो गलत डिटेल बताते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद उनके ऊपर कार्यवाही करेगा। या फिर अगर वो लेटर का जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर कार्यवाही करेगा। और यदि आपके ससुर ने उन पैसों पे टैक्स नहीं दिया होगा, तो भी उनके सामने बड़ी समस्या आ जाएगी। यानी सिर्फ आपके एक एप्लीकेशन भेज देने से, और यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कार्यवाही कर देता है, तो ऐसे में आपके ससुर के सामने आपके पत्नी पक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और काफ़ी बड़े संकट में वो लोग पड़ जाएंगे। उसके बाद यदि आपके ससुर ने झूठ बोला होगा, तो जैसा उन्होंने किया होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देंगे। उसके बाद उस चीज़ को आप आरटीआई से निकलवा के अपने केस में लगा सकते हैं, और उसके बाद ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा सबूत बन जाएगा। अगर आपके ससुर ने उतने पैसे खर्च किए हैं, तो ऐसे में उन्हें डिटेल बताना होगा, और अगर नहीं खर्च किए हैं, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा कि उन्होंने ये चीज़ें कोर्ट में झूठ बोली हैं। तो ये चीज़ आप आरटीआई से निकलवा के और उसके बाद कोर्ट में लगा देंगे कि आपके ससुर ने झूठ बोली है, तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा बचाव होगा, और कोर्ट भी आपके ससुर के ऊपर कार्यवाही करेगा कि उन्होंने झूठ कोर्ट में बोला है। इसके लिए आपके ससुर के ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाही होगी। तो इस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और यदि पत्नी ने झूठ बोला है कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं, तो आप इस प्रकार से इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। अब मैं आपको प्रारूप बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से ये एप्लीकेशन बनाना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेटर भेजना है। तो देखिए, आपको सेवा में लिखना है सबसे पहले, और वहां लिखना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग, और उसके बाद आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। प्रत्येक ज़िले में आयकर विभाग होता है, आपको ये एप्लीकेशन वहीं पे भेजना है। और उसके बाद आपको अपने प्रदेश का नाम लिख देना है। उसके बाद विषय में आपको लिखना है आय से अधिक व्यय के संबंध में और इनकम टैक्स यानी आयकर की चोरी के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र। और उसके बाद आपकी जो भी बातें हैं उसे लिखना स्टार्ट करना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम, पूरा पता, ये सारी चीज़ें लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में आपकी किसके साथ शादी हुई थी, उसका पूरा नाम, उसका पूरा पता, उसके पिता का नाम, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तीसरे पैराग्राफ में आपके ऊपर जो जो भी केस आपकी पत्नी ने लगाए हैं उनके बारे में लिखना है, और जिन जिन केसों में आपकी पत्नी ने ये चीज़ कही है कि उसके पिता ने इतने ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं, उन केसों को अलग से बताना है कि इन इन केसों में मेरी पत्नी ने ऐसी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि जब आपके ससुर का भी बयान हुआ, तो उन्होंने भी ये बातें एक्सेप्ट की कि उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। उसके अगले पैराग्राफ में आपको अपने ससुर की जो स्टेटस है उसके बारे में वर्णन करना है, यानी आपके ससुर क्या करती हैं, आपकी पत्नी क्या करती है, आपके ससुर के परिवार में कौन कौन से लोग हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं, उनकी टोटल इनकम कितनी है, ये सब बातें बतानी है। यानी आपको अपने ससुर के पूरे हैसियत के बारे में बतानी है। और उसके बाद वाले पैराग्राफ में आपको लिखना है कि शादी के समय आपके ससुर ने ना किसी प्रकार की कोई चल या अचल संपत्ति ऐसी बेची थी जिसके द्वारा वो इतना ज़्यादा रुपए जुटा सके। उसके अगले पैराग्राफ में आपको लिखना है कि चूंकि जो मेरे ससुर ने ये बात कोर्ट में बोली है कि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, तो ये बात तो झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ की जाँच करे कि उनके पास इतने ज़्यादा रुपए कहाँ से आ गए। मुझे नहीं लगता है कि उनकी आय इतनी ज़्यादा है या फिर उनकी बचत इतनी ज़्यादा होगी कि वो इतने पैसे खर्च कर सकें। मुझे लगता है कि ये पैसे उन्होंने गलत तरीके से कमाए हैं। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ का जांच करके और उनकी गलती पाए जाने पे उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करे। और इस तरह का आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, और साथ में आपके ससुर ने, आपकी पत्नी ने जहाँ जहाँ भी ये बातें एक्सेप्ट की हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं, उन सारे केसों का सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के इस एप्लीकेशन के साथ आपको लगा के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देना है। जब आप इस चीज़ को भेज देंगे उसके बाद खुद जाके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिलना है और ये बातें वहाँ पे बतानी है। यदि आप ऐसी कार्यवाही करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग जाता है कि आपकी बात में सत्यता है, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ससुर को जरूर एक लेटर भेजेगा और उनसे पूछेगा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसका स्पष्ट कारण बताइए। ऐसे में आपके ससुर के सामने दिक्कत आ जाएगी और ऐसे में आपके केस में आपका बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा और आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाएगा। जब आपके ससुर इस चीज का जवाब दे देंगे तो आपके केस में भी ऐसा ही मामला है, आपकी पत्नी ने ऐसा ही झूठ बोला है, तो ऐसे में आपको इस प्रकार से कार्यवाही करनी है। ऐसे में आपका बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा और काफी ज्यादा आपको सफलता भी मिल सकती है इस तरीके को आजमा के।